दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में फिर बात करेंगे भगवान के कौन से कैमरे हमारे पे लगे हुए हैं जो ये देख के बताते हैं कि हम गरीब रहेंगे या अमीर। कौन से विचार हैं जो आपको अमीर रखते हैं या गरीब रखते हैं। तो चलिए एक नए विचार की बात करते हैं, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। ये इस बुक का है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मेरी ज़िंदगी भी इस किताब ने बदल दी वास्तव में दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है अमीर लोग क्या करते हैं और गरीब लोग क्या करते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अमीर लोग पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं। ये सबसे खतरनाक विचार है दोस्तों। अगर आपने पैसा कमाया और आपके पास 1 रुपया है तो वो तुम्हारा सैनिक है, नए पैसे कमाने वाला। और अगर तुमने सैनिक को खर्च कर दिया, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप गए दोस्तों। तुम सारी चारों तरफ देखो, घूम के अपनी नज़र देखो, सारे लोग दिन रात लगे पड़े हैं मेहनत करने के लिए। खून पसीना एक कर देते हैं, दिल पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लगे हुए हैं दिन रात। क्यों वो कभी भी जिंदगी में बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाते। अच्छा ये बताओ, दूसरी ओर देते हैं, कौन लोग हैं छुट्टियां पे घूमते हैं मेरे जैसे। कौन लोग हैं जो 5 स्टार में रहते हैं, बिना काम किए पैसे कमाते हैं। अमीर लोग, क्योंकि उनके लिए पैसा काम करता है और वो किसी को पैसा दे के काम के लिए रख लेते हैं, वो काम करते हैं। अमीर लोग घूमते हैं। इनका ये क्यों कर पाते हैं सब? क्योंकि दोस्तों अमीर लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। उनके लिए पैसा काम करता है, वो लेवरेज की कला को समझते हैं। मान लो आपने आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया, कल 2 किए, फिर 4 किए, फिर 5 किए, फिर 4 किए, फिर 8 किया। ऐसे हर महीने उसके दुगना इन्वेस्टमेंट करते जाओ। धीरे धीरे ऐसी हालत होगी, आपके पास इतना बड़ा खजाना होगा जिसका कोई अंत नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे भी बहुत सारे पैसे, मैं 3 रुपये सैकड़ों पे ब्याज मतलब आता है मेरे पास। तो बहुत सारा पैसा, 10 लाख रुपए दियो, हर महीने 30,000 आते हैं। मेरा खर्चा कितना है हर महीने का पता है? 34.5 रुपये। पैसे की जरूरत कहाँ है? जहाँ मर्जी घूमो, जहाँ मर्जी करो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने पैसे से काम करवाया कि नहीं करवाया, या आप ही पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और लोग कहेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं। अरे 10 रुपये तो है ना, उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं ना कहीं। 50 रुपये, 100 रुपये, जितने हैं उतने तो इन्वेस्ट करो कमा के। हम इन्वेस्ट कभी नहीं करते, हम लगे रहते हैं मेहनत करने में। अमीर लोग ऐसे नहीं करते। अमीर लोग पैसे से मेहनत करवाते हैं और ज़बरदस्त मेहनत करवाते हैं, और वो सीखते हैं कैसे पैसे कमाना है। वो क्या करते हैं, वो निष्क्रिय आय के स्रोत पैदा करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये मेरी बुक निष्क्रिय आय का स्रोत है। एक बार ही लिख दी, अभी हमेशा पैसे कमाएगी, हमेशा पैसे आते रहेंगे। पिछले महीने मुझे इससे 70,000 रुपये आया एक किताब से, हर महीने। आप सोच के देखो, अब मान लो मैंने तो किताब लिखी, ये मेरे को 6 महीने लगे मान लो इस किताब को लिखने में। दिन रात एक करके अलग अलग विचार, अलग अलग कहानियां लिखता रहा। पहले हाथ से लिखी, फिर कंप्यूटर पे ले गया। कंप्यूटर में भी गलतियां, अभी भी 2-4 गलतियां हैं इसके अंदर, मैंने ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। वो PDF में मेरे को लिखना नहीं आ रहा, तो ये गलतियां भी हुई, लेकिन निष्क्रिय है। कुछ ऐसे बॉन्ड है, निष्क्रिय है। PF में कुछ पैसा डालो, निष्क्रिय है। कुछ लोकल ब्याज पे दो, निष्क्रिय है। और सबसे बड़ा एक गहन खतरनाक चीज बताई गई लोगों, हमारे को समझाया क्या गया कि ब्याज के पैसे लेने वाला आदमी बर्बाद हो जाता है। मुसलमान तो ब्याज लेता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे यदुवंशी भाई हैं जो कृष्ण के वंशज हैं, वो कहते हैं हम ब्याज लेते नहीं, लेकिन देते हैं। सभी लोन ले लेंगे, ब्याज देंगे, और वो बैंक अमीर हो गया। और इन पे ही सब कुछ गड़बड़ हो रखी है कि भगवान का प्रकोप पड़ेगा, अल्लाह का प्रकोप पड़ेगा, सब पे इन्हीं विचारों पे प्रकोप पड़ा हुआ है, जबकि बैंक से यही लोग लोन ले रहे हैं। ब्याज आपको बहुत बड़ा कर देती है। और कंपाउंडिंग समझिए दोस्तों, मैं कहता हूं 1 इंच। अच्छा, एक कंपाउंडिंग को अर्थ समझते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं। यहाँ पे एक राजा था। राजा बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा शासन था, और उसका वजीर और सब बैठे थे। तो राजा के पास एक फरियादी आता है। फरियादी कहता है कि मुझे दान चाहिए, दान चाहिए। तो राजा बोलता मांगो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो मांग लो आप, जो मैं सबको दान देता हूँ। वो कहता है मुझे सिर्फ 1 चावल चाहिए। क्या चाहिए? 1 चावल, सिर्फ 1 चावल, सिंपल, छोटा सा। लेकिन शर्त है कि जितनी शतरंज है, उसके 44 खाने होते हैं शायद, शतरंज है, तो एक दाने को रखना है और अगला दाना दुगना हो जाना चाहिए। बस इतने चावल दे दो।
राजा ने हाँ बोल दिया। वजीर कहता है रुक राजा, मरेगा तू। राजा वो वजीर माना ही नहीं, वो बोलता है माना नहीं वो। दोस्तों 35वें खाना जब 35वें खाने तक पहुंचते तो पूरी दुनिया का सबका अनाज खत्म हो चुका था, और 44वें खाने तक आते आते एक हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ इतना चावलों का बन जाता है। यानी उतना हम कर ही नहीं सकते। ये कंपाउंडिंग है, जब दुगना हो रहा है आपका पैसा भी दुगना हो रहा है। इसको लेवरेज की कला समझना है। अब आपको इसके लिए 5 कुएं खोदने हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में बताया था ना 5 कुएं खोदने हैं। तो आप धन का प्रबंधन अच्छा करेंगे तभी तो आगे पैसे आएगा ना। अगर धन का प्रबंधन सही नहीं करते हैं तो आपके पास पैसा नहीं आने वाला है, हमेशा वैसे रहेंगे आप, है ना। तो इसके लिए 5 कुएं खोदने हैं। क्या खोदने हैं? 5 कुएं खोदने हैं इसके लिए। तो ये किताब में लिखा था। कड़ी मेहनत करवाते हैं, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपनी ज़िंदगी में इसके लिए 5 कुएं खोद के, 5 कुएं खोदे को कैसे खोदना है? 5 डब्बे रख लो। एक डब्बे में आपने बचत लिखनी है, करनी है, 10% लिख देना उसमें। 10% 100 रुपये कमाया, 10 रुपये उसमें डाल दिए। दूसरे डब्बे में डालना है शिक्षा का खाता, जिसमें आप अपनी शिक्षा के लिए उसको पैसे को लगाओगे। तीसरा डब्बा है पहले बचत 10%, दूसरा शिक्षा का, तीसरा ये 10% डालने हैं आपको। और सबसे लास्ट वाला जो शिक्षा का, इंटरटेनमेंट का, जब आप घूमने जाओगे खेलोगे तो तीसरा उस डब्बे में 10% डालने हैं। चौथा डब्बा वो है जो आप अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हो, जो करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, वो इन्वेस्टमेंट का खाता। आपने एंजॉय कर लिया, इन्वेस्टमेंट का तीसरा हो गया। चौथा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 10 रुपये वहाँ पे डाल दिए। और 5वां दान का 10 रुपये वहाँ पे डाल दिए। 50 रुपये आपकी ज़िंदगी में जो बाकी काम के लिए लगा दो, 50% यहाँ पे डाल दो। आप जिस दिन से ये काम करने लगे, आप परमात्मा को ये मैसेज दे दिया मैं धन का अच्छा प्रबंधन कर सकता हूँ, इसलिए परमात्मा आपके पास धन ज़्यादा भेजना चालू कर देगा और आप एक बड़े आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ आपने रोज़ ध्यान देना है, क्योंकि आप रोज़ डाल रहे हो ना। और इसमें हाँ एक और काम करना है, एक आपको गुल्लक लेना है, उसमें गुल्लक लेके उसमें रोज़ 1 रुपये डालना है, ये 2 रुपये डालो। जहाँ आपका ध्यान जाता है वो चीज़ बढ़ जाती है। मान लो मैं आपकी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान गया, आपके रिश्तों की तरफ ध्यान गया तो बढ़ जाएगा। आपकी दुख की ओर ध्यान गया, बीमारी की ओर ध्यान गया तो वो भी बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने ध्यान को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? तो ये तरीके मैंने बताए आपको। तो थोड़ा थोड़ा ये स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अमीर बनने वाले वीडियो गुरदीप के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।